ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी स्वदर्शन चक्रधारी। उमंग बहन को उनका बेटा वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। वो बहुत उदास रहती थी, पर वह देखती है कि वृद्धाश्रम के सारे वृद्ध सवेरे सवेरे उठ परमात्मा बाप से सर्चलाइट लेने के लिए उनकी याद में बैठते थे। उनमें से कईयों ने तो अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर दिया था। उन्हें देखकर उमंग बहन ने पूछा कि आप सबको अपने घर वालों की याद नहीं आती? आशा बहन कहती, नहीं उमंग बहन, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है और योग के लिए एकांत की भी जरूरत होती है। इसीलिए हम यहाँ खुशी खुशी एकांत में बैठे हैं। उमंग कहती, परंतु सुबह सुबह उठकर आप सबकी हेल्थ भी तो खराब हो जाएंगी। आशा बहन कहती, तुम चिंता मत करो उमंग बहन, याद से याद मिलती है। परमात्मा बाप को प्यार से याद करने से उनकी करंट मिलती है। करंट से ही आयु बढ़ती है और आत्मा एवर हेल्दी बनती है। वैसे भी विदेही स्थिति में रहने से तो परिस्थितियां सहज पार हो जाती है। यह सुन अब उमंग बहन भी रोज बाप की याद में बैठने लगी और रात्रि को जागकर अपने बेटे को भी करंट देने में मददगार बनने लगी। कुछ दिनों बाद उसके लौकिक परिवार वाले उमंग बहन से मिलने आए, पर उनके आने से और जाने के बाद भी उमंग बहन अपनी शांत अचल स्थिति में रही। यह देख आश्रम में सबको आश्चर्य होता है। तब उमंग बहन बोली, मैंने अपने को और चक्र के ज्ञान को जान लिया है, अर्थात मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी बन गई हूँ। इसीलिए माया के अनेक चक्र जैसे देहाभिमान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र आदि स्वयं ही समाप्त हो गए। मैं समझ गई हूँ कि मैं 63 जन्म अनेक चक्रों में फंसी रही, परंतु अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मैं मायाचित बन गई हूँ। वृद्धाश्रम के सभी लोग उमंग बहन के उत्तर से बहुत खुश होते हैं। वे समझ गए कि उमंग बहन स्वदर्शन चक्रधारी बनकर ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जा रही थी। अब सब मिलकर विदेही स्थिति का अभ्यास करने लगे और कुछ दिनों बाद उमंग बहन का बेटा उन्हें वृद्धाश्रम से वापस अपने स्थान ले जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, विदेश स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार होंगी। ओम शांति।